दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ताज़ा तरीन और बेहतरीन अपडेट के अंदर, जहां पे हम बात करेंगे कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। टीजीटी पीजीटी वीडियो एग्जाम, इसके अलावा बीएड बनाम बीटीसी, इसके साथ और भी कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक मिलती रहे। साथ ही अगर बेल आइकन को दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आप सभी तक आते रहेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केबीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप केबीएस पीआरटी में एक सीट लेना चाहते हैं तो आप सभी को बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए, जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से तैयार की गई है। इसमें 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन, साथ ही नए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, क्योंकि केबीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आप सभी को वही पढ़ना चाहिए जो कि नए सिलेबस पर आधारित आपको पढ़ाया जाए। और चक्षु प्रकाशन की ये बुक बिल्कुल नए सिलेबस पर ही आधारित है, जिसमें आपको करंट अफेयर, इसके अलावा जनरल इंग्लिश, सामान्य, इसके अलावा अगर बात कीजिए शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और भी तमाम जो सब्जेक्ट आप सभी के पूछे जाने हैं उन सभी को यहाँ पे रखा गया है। और कंप्लीट आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख पाए हैं, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस बुक के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। इतना ही नहीं, एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला, साथ ही आप सभी को व्याख्यात्मक हल भी मिलते हैं। इस बुक को आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अभी जाएं और परचेस करें। बात करते हैं, अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि इसको लेकर आए दिन जानकारी निकल कर सामने आती रहती हैं, जहाँ पर एग्ज़ाम डेट के अलावा अगर बात की जाए सीट वृद्धि को लेकर भी चीज़ें आप सभी के सामने आ रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इन अभ्यर्थियों के सामने एक कन्फ्यूजन ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि अब टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करें या दूसरी भर्ती की तरफ जाएं, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग भर्तियों को लेकर एग्जाम डेट आने वाली है। जैसा कि आप सभी के सामने वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर भी एग्जाम डेट का कार्यक्रम यहाँ से बताया गया है। अब ऐसे में अभ्यर्थियों के साथ यही घोटाला होता है। अगर चुनाव होते तो 4 दिन के अंदर भर्ती हो जाती, 4 दिन के अंदर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब बन जाते। लेकिन अगर बात की जाए एक चपरासी की नौकरी की पाने के लिए भी 4 या 5 साल तक का लंबा इंतजार करना पड़ता है, और नौकरी मिलेगी कि नहीं ये भी पता नहीं चलता। एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी को लेकर उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड के इतिहास के अनुसार काम चलना शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड का इतिहास क्या रहता है? 10 से 15 साल के अंदर भर्तियों को पूरा करना। आप सभी इमेजेस के माध्यम से देख पाएँ, जैसा कि यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा कार्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते प्रतियोगी मोर्चा के सदस्य। नीचे लिखा हुआ है कि सीट बढ़वाने को लेकर गरजे प्रतियोगी छात्र। अनशन का 11वां दिन कल था और आज 12वां दिन शुरू हो गया है। लगातार ये अनशन जारी है। 2 गुटों के माध्यम से शुरू किया गया था, 2 में से एक ने बंद कर दिया, लेकिन दूसरा अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रतियोगी छात्रों का क्रमिक अनशन 11वें दिन भी जारी रहा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगी छात्रों ने चेतावनी दी है कि जब तक टीजीटी पीजीटी 2022 में सीटें नहीं बढ़ाई जाती हैं, यह अनशन जारी रहेगा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के विकी खान का कहना है कि चयन बोर्ड के अध्यक्ष प्रतियोगी छात्रों के धैर्य की परीक्षा ना लें, लेकिन यह उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि छात्र पीछे हटने वाले नहीं हैं। प्रदर्शन करने वाले छात्रों की अगर बात की तो चेयरमैन गो बैक के नारे लगाए, जिसको लेकर कल देर शाम को ही मैंने आप सभी को दिखाया था, और उसी को लेकर नीचे छुट्टी के बावजूद भी शनिवार रविवार को लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। और ये यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों के नाम लिखे हुए हैं, जो कि लगातार कड़ाके की ठंड में धरना कर रहे हैं। लेकिन चयन बोर्ड अभी तक परीक्षा को लेकर कोई खास आश्वासन देता हुआ दिखाई नहीं दिया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है वीडियो री एग्ज़ाम के अंदर। कितने छात्रों ने वीडियो री एग्ज़ाम में आवेदन किए थे, कमेंट करके बताएं। और कितने छात्र परीक्षा की तैयारी या फिर इंतजार करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। तो वीडियो री एग्ज़ाम के लिए आप सभी के सामने आ चुका है एक बड़ी अपडेट। आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने अफवाह उड़ाई थी कि परीक्षा 28 जनवरी या फिर और भी अलग अलग होगी। मैंने आपको कहा था कि परीक्षा जनवरी में तो नहीं होगी, लेकिन जनवरी के बाद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आयोग के पास में 2 सबसे बड़े काम थे। पहला पीईटी का परिणाम घोषित करना, और दूसरा सबसे बड़ा जो काम देखने के लिए मिल रहा था लेखपाल को कराना। और लेखपाल के बाद में सीधा आप सभी के पास में वीडियो री एग्ज़ाम आना था। लेखपाल कोर्ट के चलते फंसी हुई है, और पीईटी का परिणाम आप सभी के सामने कुछ ही देर में आने वाला है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए पीईटी परिणाम को लेकर, तो कल जारी किया जा सकता है पीईटी का परिणाम।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2022 का परिणाम 16 जनवरी को जारी कर सकता है। इससे समूह ग के पदों में रुकी हुई भर्तियों के लिए फिर से शुरू कर दी जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक परिणाम लगभग तैयार हो चुका है और बस इसको जारी करने की औपचारिकताएं बाकी हैं। तो सब कुछ ठीक रहा तो कल या परसों तक आप सभी का परिणाम आपकी वेबसाइट पर होगा और फिर उसके बाद आप सभी के सामने आ जाती है ग्राम विकास अधिकारी को लेकर। ग्राम विकास अधिकारी की दोबारा परीक्षा कराने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि परीक्षा जल्द। अगर बात कीजिए धांधली के चलते निरस्त कर दी गई थी परीक्षा, दिसंबर 2018 में देखने के लिए मिली थी। इसको लेकर ग्राम विकास अधिकारी के 1953 पदों भर्ती परीक्षा होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 5 साल बाद भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की कवायद शुरू कर दी है। इसमें लगभग 14 लाख परीक्षार्थी इसको लेकर इंतजार खत्म होगा। दरअसल आयोग के माध्यम से 2018 के अंदर इस भर्ती को करवाया गया था। उसके बाद आप जानते हैं कि परीक्षा देखने के लिए मिली थी अगस्त के अंदर 2019 में, परिणाम भी जारी कर दिया गया। लेकिन धांधली की शिकायत मिलने पर सरकार के माध्यम से 20 मार्च 2022 को जांच शुरू कर दी गई और उसके बाद एसटीएफ की जांच के आधार पर यहाँ पे कहीं ना कहीं परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब इसको लेकर दोबारा परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, नहीं देना होगा परीक्षा का शुल्क, ऐसा उनका कहना है। शुल्क लोगे भी क्यों, मानेंगे नहीं छात्र आप सभी को, है ना, क्योंकि शुल्क तो आपने पहले ले लिया है। अब धांधली के बाद आपने इतने टाइम खराब कर दिया तो ये एहसान से जताते हैं कि हम शुल्क नहीं लेंगे। मुझे बड़ा बुरा लगता है। आप ले कैसे सकते हैं, शुल्क लेने का अधिकार ही नहीं बनता है भाई। परीक्षा चाहे 10 बार कराओ 5 बार कराओ, ये तो आपकी अयोग्यता है कि आप परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। चलो नीचे रहते हैं। हाँ, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा कराने के लिए शासन से बात चल रही है। आयोग का प्रयास ये है कि अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द मौका मिले। इसको लेकर अवनीश कुमार सक्सेना के माध्यम से जानकारी दी गई है। मतलब यही है कि जल्द ये परीक्षा होने वाली है। फरवरी के बाद कभी भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। हो सकता है कि फरवरी के लास्ट या फिर मार्च में आपको देखने के लिए मिले। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि समझ देते हैं बीएड बनाम बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। बीएड बनाम बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर यहाँ से जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है, जिसके क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जजमेंट डिजर्व हो चुका है। क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल थे कि फ्राइडे को सुनवाई होगी या फिर ऑर्डर रिजर्व किया जाएगा या फिर जजेस के माध्यम से क्या कहा गया। तो उसके बारे में जजेस के माध्यम से पूरा का पूरा ऑर्डर जारी करते हुए जानकारी दी गई है। लर्न काउंसिल अपीयरिंग फॉर द पार्टीज एट लेंथ, आर्गूमेंट कंक्लूडेड, मतलब जिनकी जो सुनवाई है वो कंप्लीट कर ली गई है। और अब इसको लेकर अगर कोई रिटन सबमिशन दाखिल करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर 20/1/2023 तक कर सकते हैं, फ्राइडे तक। और फ्राइडे के बाद ही इस ऑर्डर को लिखने का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। तो फ्राइडे के बाद आप जानते हैं 2 दिन तो आपके निकल जाएंगे हॉलीडे के अंदर, 22 के बाद। और 22 के बाद इस ऑर्डर को लिखना शुरू किया जाएगा और उसके बाद में आने वाले 20 से 22 दिनों के अंदर ऑफिशियल ऑर्डर हाई कोर्ट के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। देखो अधिकतम समय कितना होता है, 90 दिन होता है। 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक टारगेट होता है कि वो 90 दिन के अंदर ऑर्डर को जारी कर दे। ऐसा ही टारगेट हाई कोर्ट के माध्यम से लिया जाता है। किसी विशेष परिस्थिति के अंदर इससे भी ज़्यादा दिन लग सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है, बस एक यहाँ पे गाइडलाइन है। कोर्ट कई बार टिप्पणी करके कहती है ना कि भाई आपको इतने दिन के अंदर काम करना चाहिए, तो बस वो टिप्पणियाँ की हैं कोर्ट के माध्यम से कि ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। अगर कोई ज़्यादा ही मामला पेचीदा है तो जजमेंट डिजर्व हो जाने के बाद से आने वाले 90 दिनों के अंदर इस ऑर्डर को सुना दिया जाए। फिलहाल ये बात हो जाती है इसको लेकर, लेकिन उम्मीद ये है कि 30 दिन से पहले ऑर्डर आप सभी के सामने होगा। बात कर लेते हैं 7,633 पदों पे होने वाली भर्ती के बारे में। सीरियल 2021 से आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, जिसके बारे में लिखा हुआ है कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कम्बाइंड हायर ग्रेजुएशन लेवल को लेकर 2021 के एग्ज़ाम के तहत केंद्र सरकार में तमाम विभागों के अंदर खाली पड़े हुए 7,633 पदों पर यह भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसमें ओबीसी के जो हैं वो लगभग 1833 हैं, ईडब्ल्यूएस के 889 हैं। आयोग के माध्यम से अगर बात कीजिए संभावित पदों का ब्यौरा उपलब्ध करा दिया गया है। इस भर्ती के लिए अभिलेखों का सत्यापन रविवार से शुरू हो रहा है और 31 जनवरी तक देखने के लिए मिलेगा। डिटेल जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के प्राइमरी शिक्षकों के बारे में, इनको बार बार कंफ्यूज किया जाता है। कभी इनको कहा जाता है कि तबादले होंगे, कभी कहा जाता है प्रमोशन होंगे। अब जो भी है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि अब प्रमोशन के बाद देखने के लिए मिलेंगे बेसिक शिक्षकों के तबादले। कुछ दिन पहले जानकारी ये मिली थी कि पहले इनके तबादले किए जाएंगे, फिर प्रमोशन होंगे, फिर तबादले का मामला साइड हो गया
और प्रमोशन कहा गया। लिखा हुआ है कि जुलाई के आखिर में जारी हुआ था जिले से भीतर तबादलों की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुलाई 2022 में कहा था कि हम पहले तबादले करने वाले हैं, लेकिन साल को ख़त्म करते करते उन्होंने कहा कि नहीं, हम पहले प्रमोशन करेंगे। अब इसी को लेकर यहाँ पे एक बार फिर से मामला आप सभी के सामने है कि यहाँ पे जो प्रमोशन और तबादले का प्रोसेस है, बदलाव के साथ भेजा गया नया प्रस्ताव, जिसमें अभी समय लगेगा। पहले बेसिक के अंदर प्रमोशन होंगे और फिर उसके बाद तबादले होगी कि नहीं, इसका इंतजार है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।